आज हम कक्षा 7वीं का हिंदी विषय का पाठ 2 पढ़ने जा रहे हैं। हमारे पाठ का नाम है दादी माँ। दादी माँ पाठ के जो लेखक हैं ये हैं शिव प्रसाद सिंह। शिव प्रसाद सिंह जो हैं वो अपनी दादी से बहुत ही स्नेह करते हैं और उनकी दादी भी उनसे बहुत लगाव करती हैं। एक दिन अचानक लेखक बैठे हुए होते हैं और उनके बड़े भाई का पत्र आता है और उसमें लिखा हुआ होता है कि दादी माँ का देहांत हो गया। तो लेखक सोचते सोचते प्राचीन स्मृतियों में चले जाते हैं और दादी माँ के स्वभाव के बारे में सोचने लग जाते हैं कि वे किस तरह से घर के लोगों का सहयोग करती थी, किस तरह से लेखक के बीमार होने पर उनकी सेवा करती थी, उनका बिस्तर बदलना है, भोजन का ध्यान रखना है और उनको दवा वगैरह देनी है, खिचड़ी बनवानी है, ये सब कार्य दादी माँ उनके लिए करती थी। इसके अलावा गांव के लोगों का सहयोग करना है, किसी को रुपए उधार देने हैं, समय पर रुपए लेने हैं या किसी का ऋण माफ़ करना है, तो ये सब कार्य दादी माँ करती थी। तो आइए पाठ के अनुसार हम देखते हैं कि दादी माँ और लेखक जो थे वो किस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। लेखक कहता है कि क्वार के दिन आ गई। क्वार के दिन का मतलब है दीपावली के थोड़े से पूर्व का समय, यानी आश्विन महीने का एक नाम भी क्वार है। ये जब समय आता है तो इस समय में और मोथा, साई और वन प्याज जो घासें हैं वे उग जाती हैं और पानी और सूरज की गर्मी उन पर पड़ने की वजह से वह जो घास है वो सड़ने लग जाती है, लेकिन फिर भी उसमें से एक अजीब सी गंध आने लगती है और चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ गाँव में हो जाता है। लेखक कहता है कि जलाशयों में झाग भरा पानी है वो इकट्ठा हो जाता है और उस झाग भरे पानी में नहाना सभी को बहुत अच्छा लगता है। लेखक कहते हैं कि आषाढ़ के समय, यानी आषाढ़ का जो महीना आता है उसमें अगर आम और जामुन खाने को न मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। अगहन का मतलब मार्गशीर्ष का महीना, हिंदी महीने का एक नाम है। अगहन के महीने में अगर चिड़वा और गुड़ खाने को ना मिले तो भी आदमी रह सकता है, लेकिन अफसोस नहीं होता। लेकिन क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण पानी में अगर नहाने को नहीं मिले तो मन जो है वो बहुत दुखी हो जाता है। लेखक कहते हैं कि मैं इस गंध भरे पानी में 2-3 बार ही नहाया था कि मुझे अचानक बुखार आ गया और मेरा शरीर जो है वो दबने लगा। फिर मैंने रिजाई पर रिजाई ओढ़ी और उस समय मुझे अपनी दादी माँ की बहुत याद आई। दिन में मैं 4 चादर लपेटे सोया हुआ था और दादी माँ उस समय नहाकर आई थी। जब उनको पता चला कि मुझे बुखार है तो वो मेरे पास आई। उन्होंने अपने हाथ के स्पर्श से मेरे पेट पर और मेरे सिर पर हाथ लगाकर देखा तो उनको पता चला कि मुझे बुखार है। दादी माँ जो थी वो बीमार होने पर किसी भी व्यक्ति की बहुत ही सेवा करती थी, तो उन्होंने अदृश्य शक्तिधारी जो चबूतरा है उसकी मिट्टी लाकर मेरे मुंह में डाली और मेरे माथे पर लगाई और मेरे सिर पर दालचीनी का लेप किया। और उन्हें पता चला कि मुझे ज्वर हो गया है तो पीपल के छिलके छौंके या नहीं छौंके इसका पता लगाती, खिचड़ी में मूंग की दाल कितनी डाली है या काढ़ा बनाकर मुझे दिया गया है या नहीं दिया गया है, इन सब बातों के बारे में वे पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती थी। मतलब दादी माँ जो थी वो एक सहृदय महिला थी और कोई भी बीमार हो जाता तो वो पूरे तन मन से उसकी सेवा में लग जाती। दादी माँ जो थी, लेखक कहते हैं कि वो 50 किस्म की दवाओं के नाम जानती थी और गांव में अगर कोई बीमार हो जाता तो वो उसी तरह से उनकी सेवा शुश्रूषा करती जैसे कि वे घर वालों की करती और
बीमार होने पर उनके घर पहुंच जाती। वैसे ही हाथ छूकर तापमान देखना करना है, या किसी को मलेरिया हो गई है या सरसाम सरसाम या निमोनिया हो गया है तो उसकी वे वैसे ही सेवा करती। सरसाम का महीना वो अर्थ होता है सिहरन या कंपकपी के साथ आने वाला बच्चों का बुखार, या फिर गांव में कोई महामारी आ जाती, या विषुचिका। विषुचिका का अर्थ यहाँ है संक्रामक रोग, जैसे हैजा, चेचक वगैरह है। तो ये हो जाते तो उस समय भी दादी माँ अपने इलाज शुरू कर देती। किसी को लौंग देना है या गुड़ मिश्रित कोई काढ़ा देना है, गूगल देना है, या धूप वगैरह करनी है, तो ये सब कार्य दादी माँ करती। और सफाई करना भी उन्हें बहुत अच्छे से आता था। बीमार के आसपास साफ सफाई रखती हैं, उसका बिस्तर एकदम साफ करना है। तो लेखक कहते हैं कि दादी माँ इन सभी चीज़ों का ध्यान रखती। समय पर काढ़ा देना है, खिचड़ी या साबूत देना है, साबुत यहाँ साबुदाने से मतलब है वो देना है। तो ये सब दादी माँ पूरा ध्यान रखती। तो आज लेखक जो है वो अपनी दादी माँ की इन्हीं बातों का ध्यान कर रहा है। लेखक कहता है कि जब किशन भैया की शादी हुई, किशन भैया लेखक के बड़े भाई हैं, जब उनकी शादी हुई तो दादी माँ ने बहुत ही आनंद उठाया। वे काम तो कम करती थी, लेकिन उनकी वजह से काम खुद वे कम करती थी, लेकिन उनकी वजह से या उनकी गैर हाजिरी में कोई काम होता भी नहीं था, और वो अपने आप को बहुत बिजी दिखाती। आगे लेकर कहते हैं कि बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। निकसार का मतलब बाहर निकलने का जो रास्ता है, वहाँ पर कोई औरत आई हुई थी और दादी माँ उस औरत पर बिगड़ रही थी। वो कोई औरत और नहीं थी, वो रामी एक लड़का है, उसकी चाची थी। तो रामी की जो चाची थी उसने दादी माँ से कुछ रुपए उधार लिए थे, और दादी माँ वे रुपए लौटाने के लिए उनसे कह रही थी। लेकिन वो औरत उनसे कह रही थी कि जब फसल कट जाएगी तो उससे जो रुपए मिलेंगे वो उन्हें लौटा देगी। दादी माँ कहती है कि तुम्हारे तो ऐसा ही चलता रहता है, तुम पैसे मांगते हो, ज़रूरत होती है तब तो मांगने आ जाते हो और फिर लौटाते नहीं हो। पर वो औरत दादी माँ से मिन्नतें कर रही थी। तब दादी माँ ने बहाने बनाकर, नहाने का बहाना बनाकर उस औरत को कहा कि अब तुम जाओ, क्योंकि वे उससे ज़्यादा बहस नहीं करना चाहती थी। तो लेखक ये सब बात एक तरफ खड़े हुए सुन रहे थे, तो उनको इस प्रकार का प्रसंग अच्छा नहीं लगा। गरीबों से इस प्रकार से दादी माँ ने जो बात की या उनको फटकारा, उनको अच्छा नहीं लगा। फिर एक दिन अचानक लेखक कहते हैं कि मैं कहीं जा रहा था तो धन्नो चाची, यानी जो रामी की चाची थी, वो उन्हें लेखक को मिल गई। तो वो दादी माँ को बहुत ही आशीष दे रही थी। तो लेखक ने उनसे पूछा कि क्या बात हुई, आप कैसे आज उनको आशीष दे रहे हो? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी दादी माँ बहुत ही अच्छी हैं, उन्होंने मेरा जो सारा ऋण है वो ऋण कर दिया, यानी मेरा सारा ऋण जो है वो माफ़ कर दिया, और उन्होंने मुझे 10 रुपये और दिए हैं। तो रामी की जो चाची थी, धन्नो चाची, उनकी बेटी की शादी थी और उन्हें रुपए की आवश्यकता थी। तो दादी माँ ने उनका ऋण तो माफ़ किया ही, और साथ में उन्हें 10 रुपये और दिए और कहा कि बेटी की शादी में कोई चीज़ की कमी नहीं आनी चाहिए, तो इस रुपये को काम में ले लेना। तो यहाँ हम देखते हैं कि दादी माँ का जो स्वभाव है वो एक तरफ तो काफ़ी कठोर दिखता है, लेकिन वे दूसरों की मदद है वो करती हैं। तो वो सहृदय महिला भी हैं, और कभी आवश्यकता पड़ने पर डांट फटकार भी देती हैं। आगे लेखक कहता है कि मुझे इस पर बहुत ही हंसी आई। अब लेखक कहते हैं कि किशन भैया का विवाह हो गया, और विवाह के किशन भैया का विवाह हो रहा था, और विवाह में औरतें गीत गा रही थी। तो लेखक कहते हैं कि हमारे गांव में एक प्रथा है कि प्रारंभ से लेकर, विवाह के प्रारंभ से लेकर पुत्र प्राप्ति तक के जो भी संस्कार होते हैं वो एक नाटक के रूप में औरतें प्रदर्शित करती हैं।
तो ऐसा ही चल रहा था। अब लेखक है और उसका एक भाई है, वे दोनों इस कार्यक्रम को देखना चाहते हैं, पर औरतें हैं वो ये कार्यक्रम उनको दिखाना नहीं चाहती। आगे स्नेह और ममता की मूर्ति जो दादी माँ थी, उनके और अन्य रूप भी लेखक ने यहाँ बताए हैं कि दादी माँ जो थी वो दादाजी की मृत्यु के बाद भूखी रहती थी और उनका अन्य लोगों पर से विश्वास उठ गया था, क्योंकि दादाजी उनको कहते थे कि पहले मैं तुमको विदा करूंगा, यानी तुम्हारी मृत्यु होगी उसके बाद ही मैं जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, दादाजी पहले चले गए तो दादी माँ इस बात से काफ़ी दुखी रहती थी और उनका जब श्राद्ध आया तो उनके बेटों ने उस पर बहुत संपत्ति व्यय की। दादी माँ जो थी वो अक्सर उदास रहती थी और लेकर कहते हैं एक बार माघ का महीना होता है, काफ़ी सर्दी पड़ रही थी, लेकिन दादी माँ जो थी वो एक संदूक पर बैठी हुई और पूजा कर रही थी और उनकी आंखों में आंसू उन्होंने कभी नहीं देखे थे, लेकिन उस दिन वह काफ़ी उदास थी और दिया जलाकर पूजा कर रही थी। तो लेखक ने उनसे पूछा कि दादी माँ आप रो रही थी क्या? दादी माँ ने अपनी व्यथा छिपाते हुए कहा, अरे नहीं रे, मैं तो नहीं रो रही थी, मैं तो रो नहीं रही थी। फिर वो लेखक कहते हैं कि दादी माँ ठंड बहुत है, आप कपड़े पहन लीजिए, साड़ी बदल लीजिए। तो दादी माँ कहती है मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती है। सुबह लेखक कहते हैं कि मैंने देखा कि चारपाई पर मेरे पिताजी और किशन भैया जो थे वो बैठे थे और वे कुछ बातें कर रहे थे कि लोग जो है वो पैसे नहीं दे रहे हैं और काफ़ी घाटा चल रहा है, रुपए की आवश्यकता है। तब दादी माँ कहती है कि अरे तुम दुखी क्यों होते हो, क्यों रोते हो? वे उनके माथे को सहलाती हुई जाती हैं और अपनी संदूक खोलती हैं। संदूक में से वो एक चीज़ निकालती हैं, अपना एक कड़ा, जो कि दादाजी ने उनको ला कर दिया था। तो दादी माँ कहती हैं कि पुराने जो लोग थे वो बहुत ही समझदार होते थे और वे जो हैं वर्तमान में ही भविष्य की चिंता भी करते थे। तो वे इस प्रकार से जुगाड़ करते थे कि आवश्यकता पड़ने पर किसी भी चीज़ को, संपत्ति को भविष्य में काम में लिया जा सके। तो उन्होंने अपने वंश की एक निशानी निकाली, वो कड़ा, और पिताजी को दिया, लेखक के पिताजी को दिया और कहा कि तुम इससे बेचकर जो है वो अपना सारा जो आवश्यकता है उसको पूर्ति करो। इस प्रकार दादी माँ जो है वो एक मददगार महिला भी थी, सहृदय महिला भी थी। तो लेखक कहते हैं कि जब मैंने दादी माँ का यह रूप देखा तो वो मुझे शाप भ्रष्ट देवी सी लगी, यानी किसी भी मदद करने वाली देवी वो थी। तो लेखक दादी माँ की इस प्रकार से धुंधली सी छाया में विलीन हो गया, यानी उस धुंधली सी छाया में वो खोया हुआ था। लेखक कहते हैं कि मैंने देखा कि दिन जो है वो काफ़ी चढ़ गया था और पास के एक लंबी खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा घिनौनी काली पाँखें फैलाकर मेरी खिड़की पर आ बैठा, यानी लेखक जहाँ बैठे थे उनके पास एक खिड़की थी, उस पर वह कौवा आकर बैठ गया। अब लेखक कहते हैं कि मेरे हाथ में अभी भी किशन भैया का भेजा हुआ पत्र था। मतलब उनकी दादी माँ का देहांत हो गया तो किशन भैया ने जो पत्र उनको भेजा था वो भी अभी लेखक के हाथ में ही था और वे दादी माँ की पुरानी स्मृतियों में खोए हुए उनके बारे में ही विचार कर रहे थे। और लेखक कहते हैं कि दादी माँ के बारे में मुझे विश्वास नहीं हुआ कि वे चल बसी हैं क्या। तो इस प्रकार हमने शिव प्रसाद सिंह के द्वारा लिखा गया जो ये पाठ है इसको पढ़ा और हमने देखा कि दादी माँ एक सशक्त महिला हैं और वो किस प्रकार से दूसरों की मदद करती हैं, घर वालों की मदद करती हैं और अपने पोते से स्नेह करती हैं। तो हमें भी अपने जीवन में निडरता है, अभय है, उनको अपनाना चाहिए और अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए और उससे स्नेह करना